लखनऊ काकोरी कांड में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित से मिलने पहुंचे। नमस्कार, मैं संतोष रावत टू टॉप न्यूज में सभी का स्वागत करता हूं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी गांव में पेशाब कांड की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा 70 वर्षीय बुजुर्ग को पेशाब चटवाने का घिनौना कृत्य किया गया जाता है, जिसमें अयोध्या सांसद श्री अवधेश प्रसाद पीड़ित से मिलने लखनऊ काकोरी पहुंचे। अवधेश प्रसाद जी ने पीड़ित रामपाल पासी जी को सांत्वना देते हुए कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, पूरा समाजवादी परिवार आपके साथ है, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। श्री अवधेश प्रसाद जी ने कहा, लखनऊ का काकोरी कांड में 70 वर्षीय बुजुर्ग श्री रामपाल रावत जी को न्याय दिलाने के लिए हम धरने पर बैठा हूँ, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा पेशाब चटवाने का घिनौना कृत्य किए जाने पर काकोरी शहीद मंदिर 70 वर्षीय दादा श्री रामपाल जी को न्याय दिलाने के लिए धरना पर बैठा रहूंगा। वहीं पर अयोध्या सांसद के अलावा समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। परिणाम नहीं लेने हैं भाई, हम जेल तो भेज नहीं पाएंगे, ना भेज पाओगे, कानून भेज पाएगा। हाँ बिल्कुल, कानून ही अपना आप जेल नहीं भेज पाओगे, कानून से आप रक्षक हो, कानून जो कहेगा वही आप करोगे। हाँ बिल्कुल, और वही अदालत करेगी। अदालत किसी को फांसी नहीं देती, फांसी का सजा अदालत नहीं देती, सजा कानून देता है। बदल में क्या होगा? सीरियस इंजरी क्या होगा? सिंपल इंजरी क्या है? ये सब कानून में प्रोवाइडेड है ना। आप लोग कानून के रक्षा में कानून पालन है कि नहीं? कहाँ घर पड़ता है आपका? मेरा एटा एटा निधौली। नहीं अरे चौली भी उसको जी जी निधौली हम वहाँ रहे हैं, उस समय आप पढ़ते रहे होंगे। हाँ मैं तो 94 में आया था। 77 में बाबूराम नरेश चुनाव लड़े थे जी तो निधौली का उन्होंने बने मंत्री थे, सूचना और सामान्य प्रशासन मंत्री। निधौली का उन्होंने बने हैं और निधौली में से किनारा किनारा बस में मंत्री थे, आचार संहिता थी, कार्यवाही की रही तो बस पे बैठ लेते थे। तो एक बार बस पे बैठे, मूंगफली बनाए, नमक में खाते रहे, एक पत्ता चश्मा उश्मा दिए थे और उस बच्चे को रास्ता करा बाबा के राज में, योगी बाबा के राज में आज पैसा पिलाया जा रहा। इससे बड़ा अन्याय अत्याचार नहीं हो सकता। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, रोइए नहीं आप अकेले नहीं हो, आपके साथ करोड़ों करोड़ों लोग हैं, आपके साथ पूरा इलाका है, आजाद बिरादरी के लोग हैं, ये देखिए ये सारे लोग हैं। हाँ, कोई अकेले आप नहीं हैं, पूरा इलाका हर जात बिरादरी आपके साथ। ये अन्याय हुआ है, इससे बड़ा अन्याय नहीं हुआ। ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ा है कि 19 दिसंबर को 27 को फांसी की सजा फांसी कराई गई ठाकुर को, दूसरे राम प्रसाद बिस्मिल 27 को फांसी दी गई। ये सुना कि अंग्रेजों ने जेल में बंद किया लाखों लोगों को, कोड़े बरसाए, फांसी दी, लेकिन हमने कहीं न सुना न पढ़ा कि अंग्रेजों ने पैसा पिलाया। कभी नहीं ये हुआ। आज योगी बाबा के राज में हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं, आज हमें बहुत अफसोस है और कि एक 70 वर्षीय रामपाल रावत जी जो काकोरी से रहने वाले हैं, उनसे भेंट मुलाकात कर रहा हूँ, उनके परिवार से मिल रहा हूँ।
मेरे साथ इलाके के सैकड़ों लोग बाहर खड़े हैं और इस कमरे में चकाचक कमरा भरा हुआ है। दादा रामपाल जी की बात को मैंने सुना, उन्होंने बहुत गंभीर मुद्रा में रोते हुए अपनी बात बताई कि 20 तारीख जिस दिन दीपावली का त्योहार था, 8 बजे मंदिर के फर्श पर बरामदे में बरामदे में बैठ गए। मंदिर के बाहर बरामदा बना हुआ बरामदा बना है मंदिर के बाहर। इनकी तबीयत खराब थी, सांस के मरीज है सांस के मरीज भी हैं। तबीयत खराब थी, तबीयत खराब है, और उसी दरम्यान इनको पेशाब हो गई। हम जानी में तो कोई इसी गांव का है, उसने बड़ा इतराज किया है। क्या नाम है? ठीक, चलो किसी नाम की खुदे ले रहे हैं। आया, इनको भाली बुरा कहा और फांसी जात सूचक शब्द का गाली दिया, फांसी दे देंगे, मार डालेंगे और इसको पेशाब को क्यों और इतना मजबूर किया कि ये अपना पेशाब को दिए थे। उनके कहने पर, उनके डांटने पर, उनके डरवाने पर उसको पेशाब को चाटा ही किया। उसके बाद कहा इसको धो और धो करके फिर रात हो गई थी, दीपावली त्योहार था। कह रहे हैं कि अपने घर में बच्चों को नहीं बताया कि त्योहार का दिन है, त्योहार बिगड़ जाएगा, सबका त्योहार है। सवेरे एक खबर पड़ी तो सब लोगों को पता चला, पूरे इलाके में बात हमको भी जानकारी हुई। मैं सीधे आ रहा हूँ और सीधे आकर के जो शहीद मंदिर है काकोरी में, शहीद मंदिर पर हमने सभी शहीदों को मालार्पण किया, विनती किया कि आप से उससे देश आजाद हुआ, तो आजाद देश के कारण आज हिंदुस्तान आजाद हुआ है। योगी बाबा का राज है, भाजपा का राज है, और उसके राज में ये हो रहा है। काशी समझा है रावण गौरानी, जिसका एक वीरता से भरा इतिहास है, जिसके पुरखे पूर्वज वीरांगना उदा देवी 36 अंग्रेजों को सिकंदराबाद चौराहे पर गोलियों से भून गया था। कोई दूसरी नहीं थी, पासी समाज की वीरांगना थी हमारे पास। उस वीरांगना समाज के 72-70 वर्षीय रामपाल रावत फांसी लागी। आजादी के बाद उनको आज पेशाब किया जा रहा है। जब देश आजाद है, किस बात की आजादी है ये? आजाद होने के बाद ऐसे परिवार को, गरीबों को आज केवल दादा भी के साथ नहीं, पूरे प्रदेश में दलितों का बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। इतना बड़ा उत्पीड़न तो दुनिया का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, योगी बाबा के राज में हो रहा है। इस बात को समाजवादी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव पीडीए कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम उनसे राय बांट लेंगे, राय बांट लेकर के हम इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में संघर्ष करेंगे और पूरे प्रदेश में इस बात को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप घबराइए नहीं, हम आपके ब्लड के हैं, आपके परिवार के हैं, आपके साथ केवल एक जात बिरादरी नहीं है, आपके साथ सब बिरादरी। देखिए ये महिला नेता पार्टी के, ये यादव पार्टी के सारे लोग हैं, पत्रकार लोग आए हैं। आप अकेले ना, आप चिंता न करना, आपको कोई निकाल नहीं पाएगा, आपको कोई मार नहीं पाएगा, आपको कोई मार नहीं पाएगा। घबराना नहीं कि जो कहा कि मार डालेंगे, क्या गाली दिया है, ये गाली आपको नहीं, ये गाली हमको लगी है। ये पूरे समाज आप दुखित है, पूरा समाज और पूरा इलाका आपके साथ है। आप घबराइए नहीं, तो इस न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे, चिंता मत करो। ज्यादा कुछ खिलाफ नहीं हो, भैया आप लोग साथ दो, ये मैं साथ दे, मैं घबराओ नहीं, साथ दो।